अच्छा बताइए, why did the paneer put kumkum on itself? Because it wanted to be paneer tikka. Namaste and welcome to Easy Breezy Life. Today's recipe is yet another of my family favorites. जोक से आपने गेस कर ही लिया होगा कि मैं शेयर करने जा रही हूँ अपनी रेसिपी तंदूरी पनीर टिक्का की. But obviously not every one of us has an easy access to a barbecue grill or a tandoor. And honestly, it's way too hot to sweat over a barbecue grill right now. तंदूरी पनीर टिक्का बनाने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ एक ग्रिल पैन. अगर आप नोटिस करें तो इस ग्रिल पैन पे ग्रिल रिजेस बने हुए हैं, जिसकी वजह से पनीर टिक्का बनाते हुए पनीर पे बहुत ही सुंदर 4 मार्क्स आते हैं. तो ये आपकी कन्वीनियंस पे है कि आप ग्रिल पैन यूज करें या रेगुलर फ्राइंग पैन, क्योंकि टेस्ट तो दोनों ही केस में अमेजिंग रहेगा. सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स स्टार्ट प्रेपिंग आवर वेजिटेबल्स फॉर द तंदूरी पनीर टिक्का. तो यहाँ मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज प्याज, 3 छोटे कैप्सिकम और 4 हरी मिर्च. आई एम गोइंग टू हाफ ईच अनियन एंड देन डिवाइड every half into 3 equal pieces, which means that each onion will give us 6 smaller pieces. Then I'm gonna cut the capsicum into larger pieces. एक कैप्सिकम को हाफ करके हर हाफ के 4 क्यूब्स बना रही हूँ, which means that each capsicum will give us 8 pieces. Next is हरी मिर्ची. So I've cut off the top of the green chili और फिर एक हरी मिर्च को बस मैं बीच से स्लिट कर रही हूँ. अगर आप नहीं चाहते कि आपकी हरी मिर्च में मिर्ची हो तो यू कैन चूज़ टू डीसीड द ग्रीन चिलीज, बट पर्सनली आई प्रेफर टू कीप द सीड्स इन. अपार्ट फ्रॉम दीज वेजिटेबल्स मेरे पास फ्रोज़न ब्रोकली फ्लोरेट्स थे, तो मैं उन्हें भी मैरिनेशन में डालूँगी. आप चाहे तो कॉलीफ्लावर फ्लोरेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, रेड येलो बेल पेपर्स यूज़ कर सकते हैं, मशरूम, बेबी कॉर्न, ज़ुकीनी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो मैरिनेशन में यूज़ कर सकते हैं. नाउ दैट आवर वेजिटेबल्स आर प्रेप्ड, हम तैयार करते हैं मैरिनेशन इन वेजिटेबल्स और पनीर के लिए. टेक अ बिग बोल एंड ऐड 4 हीप्ड टेबल स्पून्स ऑफ कर्ड. कोशिश कीजिए कि दही का पानी कम से कम लें. Alternatively, you can just use hung curd. दही में मैं ऐड कर रही हूँ फ्रेशली ग्राउंड जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट, जिसे मैंने 1.5 इंच जिंजर पीस, 10 क्लोव्स ऑफ गार्लिक और 1 ग्रीन चिली को पीस के बनाया है. Add 1 teaspoon salt, half teaspoon red chili powder, 1/4 teaspoon black pepper powder, 1 tablespoon coriander powder, 1 teaspoon cumin powder, 1/4 teaspoon garam masala powder, half tablespoon amchur powder. To make everything even more flavorful and fragrant, add half teaspoon of crushed kasuri methi. Pour 1 teaspoon of lemon juice and just mix to combine everything well. नाउ वील ऐड ऑल आवर वेजिटेबल्स टू दिस मैरिनेशन. तो मैं ऐड कर रही हूँ हमारे कटे हुए अनियंस, कटे हुए कैप्सिकम, स्लिट ग्रीन चिलीज और फ्रोज़न ब्रोकली फ्लोरेट्स, जिन्हें मैंने हाफ एन आवर के लिए थॉ कर लिया है. अब वेजिटेबल्स को मैरिनेशन में अच्छी तरह मिक्स करके सेट द बोल असाइड फॉर 30 मिनट्स. प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक बड़ा बोल लें. मुझे यहाँ मिक्स करने में थोड़ी मुश्किल हो गई थी क्योंकि मेरी सब्जियाँ ज़्यादा हो गई थी और मेरा बोल थोड़ा छोटा पड़ गया था. While our vegetables are marinating, we'll prepare the paneer pieces.
I have with me 500 grams of पनीर. मैं इस पनीर को रेक्टेंगुलर पीसेस में काटूंगी ताकि हर पीस की विड्थ 1 इंच के करीब हो और लेंथ करीब 1.5 इंच के करीब हो. आप पीसेस का साइज़ कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन अगर पीसेस बहुत बड़े हुए तो उनको टर्न करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है और पीसेस टूट सकते हैं. और अगर पीसेस बहुत छोटे हुए तो ग्रिल पैन के 4 मार्क्स उस पर विजिबल होंगे ही नहीं. नाउ लेट्स स्टार्ट कुकिंग. अपने ग्रिल पैन को हाई हीट पर रख कर उस पर थोड़ा ऑयल ब्रश कर लीजिए. ऑयल को अच्छा गर्म होने दीजिए, ऑलमोस्ट टू अ सिजलिंग टेम्परेचर. इन द मीन टाइम अपने पनीर पीसेस लीजिए और एक एक करके टॉस इट इन द मैरिनेड एंड वेजिटेबल मिक्सचर so that the marinade evenly coats the paneer pieces. So you might ask कि पनीर पीसेस के लिए अलग से मैरिनेड भी तो प्रिपेयर कर सकते हैं. एक्चुअली अगर आप सारे वेजिटेबल्स इस बोल में से हटा दें तो आप नोटिस करेंगे कि नीचे बहुत सारा मैरिनेड बच जाता है. सो एज अ रिसोर्सफुल होम मेकर आई प्रेफर टू जस्ट यूटिलाइज ऑल दैट मैरिनेड एंड लेट नथिंग गो टू वेस्ट. अब एक एक करके अपने पनीर पीसेस अपने सिजलिंग हॉट ग्रिल पैन पर रख दीजिए. साथ ही कुछ वेजिटेबल्स भी पैन पर डाल दीजिए. तो मैंने सिंगल पर्सन सर्विंग के हिसाब से 6 पनीर क्यूब्स डाले हैं और बाकी वेजिटेबल्स डाले हैं. यू माइट हैव टू ऐड अ लिटिल मोर ऑयल एंड मूव द पैन अराउंड टू रीडिस्ट्रीब्यूट दैट ऑयल. हाई हीट पे 1 minute इज इनफ फॉर द वेजिटेबल्स एंड पनीर पीसेस टू गेट ब्यूटिफुल चार मार्क्स. एंड द एम इज़ एनी वेज नॉट टू कुक एवरीथिंग ऑल द वे थ्रू. हम चाहते हैं कि हर चीज़ में थोड़ा सा क्रंच हो. तो 1 मिनट बाद we'll flip the vegetable and paneer pieces. The easiest way to turn all pieces is to use cooking tongs. Turn करते हुए you might encounter a little bit of difficulty, especially with the paneer pieces because the paneer pieces tend to stick to the pan. So the trick is to push or slide the paneer pieces grill ridges के direction में, ताकि अगर वो नीचे चिपके भी हों तो साइड में स्लाइड करते हुए वो फ्री हो जाएं. मैं वीडियो का नेक्स्ट पार्ट काफ़ी स्लो कर रही हूँ ताकि आप क्लियरली देख सकें कि मैं टोंग्स से पनीर पीसेस को कैसे साइडवेज स्लाइड करती हूँ. Look at those gorgeous char marks. They just make me want to dig in. टर्न करने के 1 मिनट बाद तवे से पनीर पीसेस और वेजिटेबल्स को हटा लीजिए और सर्व कर दीजिए. सेकेंड बैच डालने से पहले हमें फिर से ऑयल डालना पड़ेगा. सो आफ्टर ग्रिलिंग 1 बैच ऑफ पनीर एंड वेजिटेबल्स आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ मैरिनेड दैट इज स्टिकिंग टू द ग्रिल पैन. You can choose to continue grilling more vegetables and paneer just like this, or if it bothers you तो एक सिलिकॉन स्पैचुला लेके चिपके हुए मैरिनेड को स्क्रैप ऑफ कर सकते हैं. Another way to get rid of all this marinade sticking to the pan is to use a thick roll of tissues and scrape off everything. Just be really careful क्योंकि pan बहुत गर्म होगा. So let's continue cooking.
हमारे नेक्स्ट फ्यू सर्विंग्स भी तैयार हैं, सो लेट्स प्लेट इट एंड सर्व इट। तंदूरी पनीर टिक्का का टेस्ट थोड़ा और एलिवेट करने के लिए स्प्रिंकल सम चाट मसाला एंड सम लेमन जूस एंड सर्व इट विद ग्रीन चटनी। आई होप आपको ये स्नैकी रेसिपी पसंद आई हो। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इजी ब्रीजी लाइफ। I'll be back with another easy breezy video. Till then, stay happy, stay healthy.